सत्यव्रत मिश्रा जी, अगर मैं एनालिसिस करने की बात करूं, तमाम लोग जो हैं, आप लोग नेता लोग, भाई ठीक है, माहौल बन रहा है, वादे और दावे बड़े बड़े होते ही हैं चुनाव में, और जरूरी नहीं सबके सही हो जाए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सब करते हैं। बीजेपी भी कर रही है 200 पार का। लेकिन ऐसा क्या हुआ भाई, भद्र लोग जिसमें 0 पे थी बीजेपी, और कहा जाता है कि भाई वो बहुत लॉयल है, उसे अपनी बंगाली स्मिता पे बहुत प्यार है, उस 0 को बीजेपी कैसे आगे बढ़ा ले जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या किया बीजेपी ने ऐसा कि जो भद्रलोक के चैटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी हैं, वो दीदी का साथ छोड़ के बीजेपी के पास आ जाएंगे? देखिए, खुर्शीद अनवर का एक शेर है, सशक्ति आरजू का दर्द हूं फुटपाथ जैसा, कि मुझ में छटपटाता शहर है कलकत्ता भी रहता। वो जो छटपटाहट है बंगाल में, इन तमाम लोगों को बंगाल से प्रेम है। इनसे पूछिए, क्या इनको बंगाल से उपजे वंदे मातरम से प्रेम है? विवेक जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो बंगाल का आज हाल है उसमें कुछ योगदान उनका भी इतिहास में रहा है। उस छटपटाहट से बाहर निकलने की जो कोशिश है वहां के आम जन की, आम मतदाताओं की और आम जनता की, लगातार ममता बनर्जी की जो तानाशाही है, और कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिससे ध्रुवीकरण बहुत तेजी से वहां बढ़ा, इसमें कोई शक किसी को नहीं है। लेकिन मैं तो उस वीडियो को भी देखता हूं जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं कि इस बार बंगाल के कन-कन में कमल खिलेगा, और जब कमल खिलेगा तो फिर जनता वहां जो तय करके आएगी उसी की सरकार बनेगी। अरे सवाल है कि खिलता भाई, सवाल है और कि कमल पे लक्ष्मी जी का वास होता है, ये भी समझिए। प्रॉस्पेरिटी वही आएगी भाई, कीचड़ में खिलता है, कण में नहीं खिलता है। मैं आपके झूठ मत बोलिए यहाँ जनता के सामने, सच बात बता दीजिए। ये उछल कूद मत जहाँ करिए। कीचड़ चाहिए वहाँ कण बता देंगे। अभी आप बौखलाहट बता रहे थे कि योगी जी बोल गए, शायद कि कोई नारा अलग था। जरा बोलते, यही तो बंगाल है, यही तो बंगाल का अपमान है। ये क्या है यार, जिसको ये नहीं पता कौन बोला है। अभी आ रहा था उसी कदम पर कि जरा देखते कि ममता बनर्जी ने बिस्मिल की शेर को किसी पंजाब का शायर का बता दिया कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो उस समय नहीं दिखा, बोलते बोलते बोल गए जय जिनेंद्र। ये कौन सा नारा है? उनकी बौखलाहट तो हर मंच पे दिख रही है। और खेला जो आप लोग कर रहे थे ना, इस बार चुनाव आयोग ने मुस्तैदी से फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का ठान लिया। हर बार की एक चिंता का विषय है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। पहले ही पता लग गया। चिंता का विषय क्या है कि एक सिटिंग विधायक पर हमला करना, वो कहां जायज विषय था? क्यों विवेक जी, हम एक बार फिर से ऐसा नहीं, रुकिए, बिहार में भी चुनाव हुआ है। एक मिनट सुनिए ना, आज टॉपिक बिहार में भी चुनाव हुआ है, चुनाव के दिन कोई हिंसा नहीं हुई, और बंगाल में हिंसा जारी है। वालों का खेल खत्म हो गया। विवेक जी, जरा मुझे ये समझा दीजिए जी, सर आपके पास भी आऊंगी। विवेक जी ने समझा दीजिए कि अब की बार हम जो आपको बता रहे हैं तस्वीरें, पहले भद्रलोक के बीच में जाते थे, ठीक है, वो सुनते थे बीजेपी को, लेकिन उनकी लॉयल्टी बंगाली अस्मिता दीदी के साथ रहती थी, नाराजगी रहती थी लेकिन फिर भी रहती थी। इस बार उनके सुर बदले बदले से, आपको लगता है कि वहां पर बीजेपी कुछ गेन करेगी? आपने कहा ना कि भाई आप सत्ता की रेस में नहीं है, देखिए, तो इसीलिए मैं आपसे एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश कर रही हूं। बिल्कुल न्यूट्रल जी, वो भी खुश होंगे ममता बनर्जी सत्ता से बाहर चली गई, उनकी भी यही कोशिश है। प्लीज प्लीज, वो तो कांग्रेस की भी है, कांग्रेस दोनों की एक ही कोशिश है कि ममता किसी तरह चली जाए। ठीक है, किसी की कोशिश। मैं आपको न्यूट्रल बताता हूं। हर राज्य का अपना एक कल्चर है। जब ये मुल्क आजाद हुआ था और राज्य हमने बनाने थे, तो हमारे पास 2 विकल्प थे। एक था आबादी के हिसाब से स्क्वायर्स काट के आप राज्य बनाएं, लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि कल्चर को, लैंग्वेज को, फूड को, संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए आपने गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, इस हिसाब से आपने राज्यों को बनाया। तो हर राज्य का अपना कल्चर है, खान पीन है, अपने तरीके से पूजा पाठ है, संस्कृति है। प्लीज कीप क्वाइट। तो बीजेपी जो है, बीजेपी का ये ऑब्जेक्शन है, प्लीज कीप क्वाइट। बीजेपी का ये ऑब्जेक्शन है, आप आगे माचर जल खाइए, पहले आप आगे माचर जल खाइए, फिर मुझसे बात करिए। कैसे बने हमें पता है सर, बताइए ना, भद्रलोक में क्या बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब होती दिख रही है आपको? सुनिए मैडम, आरएसएस और बीजेपी चाहते थे कि हर राज्य के अंदर जो चाहते थे कामयाब हुए कि नहीं पूछ रही हूं। आई एम कमिंग टू भद्रलोक। भद्रलोक ये नहीं चाहता। बंगाल का भद्रलोक, इन्होंने वंदे मातरम कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर इज द सन ऑफ बंगाल। वंदे मातरम के गीत भी नहीं गाते आप लोग, जनगणना गाते क्या लोग, वो भी नहीं गाते, आप उसके भी विरोधी रहे। आपको मैं बोलने नहीं दूंगा अभी, आपको बोलने नहीं। अच्छा देखिए, ये भद्रलोक है, ठीक है, जरा स्टूडियो से बाहर निकलते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, यू डोंट गो इन हिस्ट्री, जस्ट टेल मी द फैक्ट्स। अभी आपको क्या लग रहा है? गिव मी 10 सेकंड्स, आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट। तो अब क्या है साहब, भद्रलोक जो है बंगाल का, वो एक लिबरल कल्चर में विश्वास करता है
जिसमें नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर साथ चलते हैं, इसीलिए बीजेपी की एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं थी।